अच्छी बात है, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इससे तो परिहित हो रहा है मेरे शरीर से, बहुत अच्छी बात है, किंतु अपने बच्चों और उनकी माँ को सांत्वना दे करके आ जाऊं, उनको क्या करना है मेरे पास ये बता दूं। पील ने कहा अब तक तो कोई नहीं आया, चल तू भी जा। तीसरे पहर की पूजा हो गई थी तो उसका मन और शुद्ध हो गया था और उसको भी जाने दिया। सत्य पास से बंधे हमें वहां जाना चाहिए। ये वो हिरणी उसकी बहन सोच रही थी और वो दोनों आने लगी तो बच्चे भी उसके पीछे हो लिए। और जब ये तीनों मिली, दोनों हिरनियां, उनके बच्चे और वो हिरण, तो बड़ी हिरणी बोली बच्चों के पास आप रहें, मैं व्याध के पास जाऊंगी। छोटी हिरणी ने कहा तुम दोनों बच्चों के पास रहो, मैं जाती हूँ। इस तरह नहीं, तू नहीं मैं जाऊंगी, तू नहीं मैं जाऊंगी। इतने में हिरण आ गया, बोले तुम सब यही रहो, मैं जाऊंगा। लेकिन वो सारे के सारे ही नहीं माने, हम सभी चलेंगे। और इस प्रकार सारे बच्चों को पड़ोसियों के पास छोड़ करके जाने लगे। बच्चे भी पीछे पीछे आ गए। वीर ने प्रसन्न होकर के धनुष पर बाण चढ़ाया, फिर जल चढ़ा, बिल्व पत्र चढ़ा और भगवान की चौथे पहर की पूजा हो गई। तेन जाता चतुर्थस्य पूजायामस्य वै शुभः, तस्य पापं तदा सर्वं भस्मसात् भवत् क्षणात्। जैसे ही चौथे पहर की पूजा हुई उसके करोड़ों जन्मों के पाप मिट गए। और जैसे ही पाप मिटे, दोनों मृग बच्चे बोले व्याध तुम हमें मार दो सबको और हमें हमारे शरीर को सार्थक करो। व्याध को महान विस्मय हुआ। शिवरात्रि पूजन के कारण उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। ओ ये ज्ञान रहित मृग परिवार पशु योनि में भी धन्य है, और मैं मानव योनि में आकर भी धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। उसे पश्चाताप हुआ अपने किए पर। मानुष्यं जन्म संप्राप्य, मानुष्यं जन्म संप्राप्य साधितं किं मया अधुना, भरतायं संपीडये शरीरं पोषितं मया। मनुष्य जन्म पाकर भी मैंने दूसरों को दुख दिया, दूसरों को पीड़ा पहुंचाई, और धन्य धिक्कार है मुझे। और ये पशु योनि में प्राप्त जानवर अपने सत्य की रक्षा के लिए पूरा परिवार आ गया और सच्चे प्रायश्चित को प्राप्त हुआ। अपनी दुर्गति की कल्पना करके व्याकुल हो गया। अपने बाण को तसकस में डालकर बोला हे मृगो तुम धन्य हो, अपने स्थान पर जाओ। ऐसा कहने पर शिव जी प्रसन्न हुए और बोले अरे बोल मैं प्रसन्न हूँ। शिव दर्शन से व्याघ्र क्षण मात्र में मुक्त होकर के महादेव चरणों में गिरा। हे प्रभु धन्य हो गया मैं, और धन्य है आपकी दयालुता। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिवोऽपि सुप्रसन्नात्मा नाम दत्मातुहेति च विलोक्यं तं कृपापेश्या तस्मै दिव्यांतराय। शिव ने उनको गुह नाम दिया। उस निषाद को, उस भील को गुह नाम दिया और कहा हे व्याल सुन, श्रृंगवेरपुर तेरी राजधानी होगी। शृणु व्याधास्य भोगात्वं मोक्षं दिव्यान्यते सितां राजधानी समाश्रित्य श्रृंगवेरपुरे परां। हे गुह तेरी राजधानी श्रृंगवेरपुर होगी और वहां क्या होगा?
स्मृति श्लाघनीय सुरैरपि ग्रहे रामस्तव व्याध समायास्यति निश्चितम्। सिंधुवेड़पुर तेरी राजधानी होगी और वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम साक्षात श्री राम तेरे पास आएंगे और तुझे उनकी मित्रता मिलेगी और इस प्रकार मोक्ष को प्राप्त करोगे। उसी समय सत्यपति की मृग परिवार मृग योनि से मुक्त को प्राप्त हुए, दिव्य शरीर धारण करके विमान में चढ़े और वहाँ जहाँ जिस शिवलिंग पे इसकी पूजा हुई वो व्याघ्रेश्वर के नाम से वहाँ स्थापित है। और ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। व्याधो पिता नानोनम भोगांस सुरसमान भूत्वा राम कृपा प्राप्य शिव सायुज्यमाप्नया। और वो व्याध अगले जन्म में भू नाम का निषाद राज हुआ और भगवान राम की मित्रता प्राप्त की। और भगवान राम ने खुद कहा जब राम से मिले, जब राज तिलक हो गया, सब अपने अपने स्थान पर जाने लगे, निषाद राज जब जाने लगे तो राम ने कहा कि मित्र, निषाद राज को गले लगाया और कहा हे मित्र, तुम मम सखा भरत समभ्राता, तुम मम सखा भरत समभ्राता, सदा रहूं पुरावत जाता। हे मित्र, तुम भरत के समान भाई हो, केवल मित्र नहीं, भरत के समान भाई। तुम मम सखा भरत समभ्राता, सदा रहूं पुरावत जाता। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ कि इस भील जाति के व्यक्ति को केवल मित्र हो वहां तक ठीक है, लेकिन तुम मम भरत सरिस भ्राता, भरत के जैसा भाई, ऐसा कैसे हुआ? लक्ष्मण जी के पूछने पर भगवान राम ने कहा कि अरे मित्र लक्ष्मण, जब हमें सारी अयोध्या ने छोड़ दिया था, तब जब गू के पास हम गए थे तो बताए क्या कहा था? उसने कहा था प्रभु मैं सेवक समेत पत्नी और पुत्रों के सहित मैं सेवक हूँ और आपका ही घर है प्रभु, घर पधारें। और इस प्रकार का ये मित्र है, भला इसको किस तरह से भूल सकते हैं? और फिर किसकी सिफारिश से आया ये तो देखो, ये किसकी सिफारिश से आया है? ये साक्षात भोलेनाथ की सिफारिश से आया है। और भोलेनाथ ने जब सिफारिश की है इसकी, तो मैं तो खुद उनका सेवक हूँ और उनका सेवक आया है तो वो तो भरत के समान मेरा भाई होना ही है। इसीलिए भगवान राम ने कहा तुम मम सखा भरत समभ्राता, तुम मम सखा भरत समभ्राता, सदा रहूं पुरावत जाता, सदा रहूं पुरावत जाता। मंगल भवन अमंगल हारी, रवंश दशरथ अजिर बिहारी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय जय हो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हर 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः बोले विश्वनाथ दरबार की जय हो। ये महाशिवरात्रि का महात्म्य, व्रत की विधि और एक बिल्कुल अनजान भील अनजाने में शिवरात्रि का उससे उपवास होता है और उसकी बुद्धि निर्मल होती है और भोलेनाथ की ऐसी कृपा होती है कि वो भगवान श्री राम का भरत के जैसा भाई बन जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम मम भरत समताता। यो दत्ते भुवनानि शतगुणवान् श्रेष्ठारज संश्रय संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतीत्यस्थित सत्यानन्दमनन्दबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि पूर्णं शिवं धीमहि। सप्त लोक जिनका गुणगान करते हैं, 3 लोक 14 भवनों का जो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और उनकी माया में जीव मात्र देवगण आदि सब भ्रमित होते रहते हैं, वो सत्यानंद अनंत और जो बोधगम्य नहीं है, अमल है, किसी तरह के विकार से ग्रस्त नहीं है, निर्विकार है, और जो जब सृष्टि को पैदा करते हैं तो ब्रह्मा है, पालन करते हैं तो विष्णु है, संहार करते हैं तो रुद्र हैं, वही हैं जिनकी ब्रह्मा विष्णु आदि संज्ञा होती है। और वो प्रभु पूर्ण शिव धीमहि पूर्णम शिवम धीमहि, उस पूर्ण शिव की हम ध्यान करते हैं। बोलिए विश्वनाथ दरबार की जय हो।
ये उमा संहिता ये प्रारंभ हुई। नरक में गिराने वाले पापों का वर्णन कहते हैं कि परधन और स्त्री धन का अपहरण करने की इच्छा, मन से किसी का अरिष्ट चिंतन, अकरणीय कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये मानसिक पाप होते हैं। असंगत प्रलाप, चाहे जो कहना मुंह से, किसी की झूठी आलोचना करना या सच्ची भी आलोचना करना, तुम्हारे करने से क्या होगा? जो जैसा है वो तो है। अगर हम किसी की आलोचना करते हैं तो उसके पापों में हम भी भागी हो जाते हैं। अरे उसने तो ये कहा, ये किया, उसने किया कि नहीं किया वो जाने, लेकिन आपने तो अपनी जुबान से उसका पाप ला करके उस पाप में भागीदार बना लिया। इसलिए किसी की झूठी भी आलोचना नहीं करनी। अगर किसी में अच्छे गुण दिखते हैं तो उसकी बड़ाई जरूर कर दो। किसी का चुगली करना, किसी का नुकसान कर देना, ये मन जुबान से किए हुए जो पाप हैं, इनको वाचिक पाप कहते हैं। और अभक्ष्य भक्षण, प्राणी की हिंसा, दूसरों का हक मारना, ये शारीरिक काम हैं। मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले पाप नरकों में डालते हैं। पापी और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा का फिर वर्णन आता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, रोरव, सालमली आदि नरक हैं। लेकिन दान का महत्व भी है। फिर ये दान जो है, या संसार में जो दान दिया जाता है, वो है परलोक के रास्ते का जेब खर्च। अगर जेब खर्च होता है पास में तो रास्ते में हम कुछ भी कर सकते हैं, कभी दुख नहीं पाएंगे। तो ये परलोक के रास्ते का जेब खर्च का विवरण शिव पुराण बताते हैं कि जूता खड़ाऊ दान से व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर के धर्मराज के यहाँ जाता है। छत्र दान से उसे जो यम मार्ग में तेज धूप मिलती है, रेगिस्तान में तपाया जाता है, उससे छाया मिलती है, छाया में वो जाता है। उद्यान लगाने वाले पुष्पक विमान से जाते हैं। उद्यान लगाना बहुत बड़ा धर्म माना गया है। दीप दान करने वालों को दिशाएं प्रकाशित मिलती है, वो कभी अंधेरे में नहीं भटकते। और गोदान से सुविधा पूर्वक यात्रा होती है। वैतरणी जो नदी है उसको सुखपूर्वक पार कर जाता है प्राणी। अन्नदान महादान है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करें। अन्न जिस भी रूप में आपके सामने आ गया वो अन्न देव है। अन्न की सामने आए हुए अन्न की कोई आलोचना करता है, बुराई करता है या अनिच्छा से खाता है तो उसका खाया हुआ तो लगेगा नहीं, बल्कि अन्न देव के अपमान का अपराध वो करेगा। और ये पाप बहुत बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि अन्नं प्रजापति साक्षात् अन्नं विष्णु स्वयं हर। इसीलिए अन्न को महादान कहा गया है। अन्न क्या है? ये शिव पुराण का वचन है। अन्नं प्रजापति साक्षात् अन्नं विष्णु स्वयं हर। तस्मात् अन्नं समं दानं न भूतं न भविष्यति। अन्न प्रजापति है अर्थात ब्रह्मा है। अन्न ब्रह्मा है। अन्नम विष्णु स्वयं हर। विष्णु भी अन्न है और हर भी यानी महेश भी अन्न है। इसलिए अन्न दान के समान कोई दान न तो हुआ है न हो सकता है। अन्नपानास्व गोवस्त्र शय्या छत्रासनानि च प्रेतलोके प्रशस्तानि दानान्यस्तो विशेषतः। 8 दान महत्वपूर्ण होते हैं। जलदान, जलदान बहुत बड़ा दान है। जल जीवन है।
तालाब बना देना, तालाब का निर्माण कराना। कितने जीव जंतु तालाब में पलते हैं, असंख्य मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, मेंढक आदि कितने, और मनुष्य पशु भी उसमें जल पीते हैं। तो तालाब बनाने का बहुत बड़ा धर्म है वृक्षारोपण। एक वृक्ष लगा दिया तो आप 100 पुत्रों को पाल करके और उसको समाज पुरुषोत्तम को देने का जो फल होता है वो एक पेड़ को लगाने का होता है। एक पेड़ आपने लगा दिया तो उस पेड़ पर कितने जीव जंतु आसरा पाते हैं, कितने राहगीर उसके नीचे छाया में बैठते हैं, और वो कितनी ऑक्सीजन छोड़ता है जिससे लोग सांस लेते हैं। ऑक्सीजन यानी